Okay, we'll start rolling motion. Rolling motion, have you seen the rolling motion? Rolling motion देखी है? सपोज हम मार्कर को टेबल पे पुश कर देते हैं तो वो घूमता घूमता आगे जा रहा है ना, रोल, उसको रोलिंग बोलते हैं. और जस्ट व्हेन वी ड्राइव द व्हीकल, उस समय व्हील्स आर रोलिंग, मींस दे आर रोटेटिंग आल्सो and moving forward also. So rolling motion is combination of translational and rotational motion. Translation motion में क्या होता है? all the points are moving with the same velocity. ये सब same velocity से आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, ट्रांसलेशन हो गया. और रोटेशन क्या है? अपनी अपनी जगह पे घूमना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, ये रोटेशन कर रहा है. मतलब ये ट्रांसलेशन कर रहा है, ये रोटेशन कर रहा है. तो इनको जब कंबाइन कर देते हैं तो ये रोलिंग हो जाती. ऑलराइट, तो रोलिंग इज combination of two motions, translation plus rotational. So when we drive the vehicle, in that case, all the wheels are in rolling motion. All right. So condition of pure rolling क्या होगी? देखो, do you have any idea? Pure rolling की condition. Pure rolling जब हम गाड़ी चलाते हैं, pure rolling होती है. बट गाड़ी का व्हील जब फंस जाता है, सर कभी कच्चे रोड पर है ना, तो वहां पे वो अपनी जगह ही घूमता रहता है, या थोड़ा आगे बढ़ता है, ज्यादा घूमता है. Have you seen that situation? Yes, sir. Yes, sir. तो that is not pure rolling. Pure rolling में क्या है? जब हम प्रॉपर रोड पे चलाते हैं तो उस समय, या फिर कभी कभी बहुत फास्ट कोई गाड़ी जा रही है तो उसके व्हील स्किड करने लगते हैं. फ्रिक्शन जो जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है तो स्किड करती गाड़ी. तो प्योर रोलिंग की कंडीशन कैसी होनी चाहिए? देखो, ये व्हील ये ऐसे घूम रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो इसका जो है यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, कॉन्टेक्ट पॉइंट शुड नॉट स्लिप, है ना. क्या कंडीशन है? कंडीशन पर रोलिंग, आइडियल रोलिंग और प्योर रोलिंग, contact point should not slip. Contact point should not slip. That is, it should ideally roll, है ना. Contact point, ideal rolling में contact point जो है रोल करता है, आगे स्लाइड नहीं होता है. That is, its velocity should be 0. Contact point की बात कर रहा हूँ. सेंटर ऑफ मास तो आगे बढ़ता ही है ना. ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी v से तो आगे बढ़ेगा ही वो, बट मैं कांटेक्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ नीचे. तो कांटेक्ट पॉइंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन. देखो, एक तो v इधर है, इसकी वजह से ये सब v से चल रहे हैं आगे सारे पॉइंट, और ये घूम रहा है, घूमने की वजह से ये जो पॉइंट है ओमेगा आर, लीनियर वेलोसिटी कितनी बनेगी? ओमेगा, ये से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये लीनियर वेलोसिटी है. ठीक है, तो v देयरफॉर v माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू 0. तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर. ये कंडीशन है. वैसे तुमने पढ़ा है ये, बट ये थोड़ा सा है वो ही पढ़ा हुआ पॉइंट, बट ये अलग एक्सप्लेनेशन है इसका. अगर v उसकी जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, वो अगर ओमेगा आर से ज्यादा है ना, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होगा. अगर ओमेगा आर ऐसे है लेस देन v, तो वो उसकी जो है रोटेशन ज्यादा होगी, फॉरवर्ड मोशन कम होगा. ऐसा जब हम ब्रेक लगाते हैं ना, साइकिल में ब्रेक लगाओ तो क्या होता है? स्किड होने लगती है गाड़ी, है ना. तो उस समय ये दोनों इक्वल नहीं रहते. उसकी ट्रांसलेशन मोशन की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा रहेगी, ये कम हो जाएगी. तो उस समय जब दोनों अनइक्वल है तो गाड़ी का व्हील स्किड होगा. क्लियर? और ये ऐसा इक्वल है तो रोलिंग मोशन प्रॉपर होगा. तो नेट वेलोसिटी अगर मैं पूछूं यहाँ पर, टॉप में नेट वेलोसिटी, क्लियर? समझ में आ गई ये कंडीशन?
Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज, इसमें देखो हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो बुक में डायग्राम भी आई विल शो यू इफ पॉसिबल। व्हाट इज नेट वेलोसिटी एट टॉप? तो टॉप में देखो ऐसे, एक तो ये तुम्हारी लीनियर वेलोसिटी लगी हुई है, ये सब जगह है लीनियर वेलोसिटी, आई मीन ट्रांसलेशन वेलोसिटी जो होती है ना, जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होती है वही वो सभी पॉइंट की होती है ट्रांसलेशन वेलोसिटी में। ट्रांसलेशन मोशन में क्या पड़ा, ऑल द पॉइंट्स आर मूविंग इन द सेम वेलोसिटी। तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से, ओके वी यहाँ पे लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसी वेलोसिटी से सारे पार्टिकल मूव भी करते हैं ट्रांसलेशन मोशन में। तो टॉप में, थोड़ा सा छोटा कर दो, टॉप में एक तो ये वी लगा हुआ है ऊपर, दूसरा इसकी वजह से ओमेगा आर आएगा, तो ओमेगा आर भी आएगा। तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी वी टॉप इज ओमेगा आर प्लस वी, लेकिन ओमेगा आर वी के बराबर है, तो वी प्लस वी 2v, और नीचे वाला तो जीरो पे है, इसकी वी नेट इज जीरो, यहाँ पे जो वी नेट है जीरो है, यहाँ पे जो है ना, इसको वेलोसिटी ऑफ बॉटम इज जीरो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट इज जीरो, बट वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट इज जीरो। तो क्या होता है देखो, जब तुम साइकिल का जो व्हील होता है ना, उसमें ऐसे रॉड्स होती है ना, जब उसको घुमाते हैं ना, तो ये वाली जो रॉड्स होती है ये बहुत फास्ट घूमती है, क्योंकि ऊपर की वेलोसिटी 2v है, नीचे की 0 है, तो ऊपर वाली दिखती नहीं, कभी कभी ऐसे दिखेंगे, ये स्पोक्स दिखते हैं ऐसे बस, ऊपर वाला दिखना ही बंद हो जाता है फास्ट, क्योंकि बहुत फास्ट है, तो ठीक है, यहाँ पे नजर आते हैं ये वाले सब, ऊपर नजर भी आएगा तो कम नजर आएंगे ऊपर, ठीक है। तो वो डायग्राम बुक्स में कभी कभी दिया रहता है, व्हील इज, साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके घुमाओ तो नीचे वाली रॉड, यहाँ वाली रॉड दिखती है तुम्हें, ऊपर वाली स्लो दिया तो बिल्कुल रेस्ट पर ही है, ऊपर वाली नहीं दिखती, फास्ट घूमती है। और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, ये इधर वाले की, इसमें वी आगे लग जाएगा और ओमेगा आर नीचे लगेगा, तो ये ऐसे आएगी नेट वेलोसिटी, ओमेगा आर भी वी है तो वी रूट 2 आएगी इस वाले पॉइंट की, तो इस वाले पॉइंट की वी रूट 2 इस एंगल पे आएगी, ठीक है। बट अंदर अगर पॉइंट हुआ यहाँ पर, तब कैसे करेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट हुआ, ट्रांसलेशन मोशन की वेलोसिटी तो वी रहेगी, इसका आर छोटा हो जाएगा अभी, इसका जो है वी ओमेगा आर जितना है स्मॉल आर उतना लेना पड़ेगा, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ट्रांसलेशन वेलोसिटी तो सबकी वही रहने वाली, और इसका ओमेगा आर किधर आएगा, ऐसा सर्कल बना लो, ओमेगा आर ऐसा आएगा, आर फिर ऐसी छोटी रेडियस लेनी पड़ेगी, इनका नेट ऐसा कुछ आएगा वेक्टर सम से, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर सम से ये दोनों ऐड हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, और यहाँ पर v इधर है, ओमेगा आर नीचे है, तो इनका वेक्टर सम ऐसे आएगा, यहाँ पे v इधर है, ओमेगा आर ऊपर है, वेक्टर सम ऐसे आएगा, बट ओमेगा आर भी v के बराबर ही है, सरकमफ्रेंस में तो r पूरी रेडियस लेनी पड़ेगी, अंदर के पॉइंट में कम रेडियस लेनी पड़ेगी, ओमेगा आर जो है, r छोटा है तो ओमेगा आर भी कम आएगा, क्लियर। तो ये एक्स्ट्रा थोड़ा पॉइंट्स हैं, यू शुड नो इट अगर रोलिंग मोशन कर रहे हैं तो इसके लॉजिक से यदि ये क्वेश्चन भी आया था किसी में कि ये 4 पॉइंट है रोलिंग मोशन में, विच पॉइंट विल हैव द, किसकी नेट स्पीड जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, मतलब अरेंज करो, ये इसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी। तो 2 वेलोसिटीज रहती है, नेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होती है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेलोसिटी, एक ट्रांसलेशनल और एक क्या होता है, मैंने इसकी रोटेशन की वजह से, ये एंगुलर इधर तो नेट वेलोसिटी, हाँ रोटेशन की वजह से, तो ये आएगी इधर नेट, और सेंटर में तो केवल ट्रांसलेशन रहेगी उसमें, और यहाँ पर ये ट्रांसलेशन इधर रहेगी और इसका सर्कल ऐसे ये इधर जाएगी, तो ये और ये दोनों डिस्टेंस सेम दी हुई है, ये वाली और ये वाली, तो ये वाली जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है जिसको लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं वो इसके साथ ऐड होगी, यहाँ पे ऐसे ऐड होंगी, एंगल जब कम होता है तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का ज्यादा रहता है, इसमें ज्यादा मैग्नीट्यूड रहेगा, इसमें कुछ प्लस
माइनस नहीं हो रहा तो केवल v रहेगी। इसमें v इधर है और ये इधर है, तो ये इसमें क्या होगा, यहाँ पर जब एंगल मोर देन 90 होता है तो कॉस में कॉस मोर देन 90 निगेटिव होने लगता है यहाँ पर, है ना। तो सबसे ज्यादा इसकी जो होगी ये वाली वेलोसिटी होगी q की। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक का आइडिया लगा लिया बाकी आ जाएगा। q इसमें देखो q कम दिखा रहा है, q जबकि सबसे ज्यादा दो वेलोसिटी है ऐसे, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई ऐसे जिसको हम लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, एक ट्रांसलेशन की वजह से। तो ए विल बी द आंसर। उसके बाद सी है, इसमें माइनस आ जाएगा पी वाले कंपोनेंट में क्योंकि दो वेक्टर ऐसे आएंगे, ठीक है। इसमें सर्कल बना लो ऐसा, फिर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी रोटेशन की वजह से और एक ट्रांसलेशन की वजह से ऐसा है। यहाँ पर मोर देन ये ऐसे कम आ जाएगा, इसका वेक्टर सम ऐसे आएगा, देखो छोटा हो जाएगा यहाँ पर, तो ए आंसर होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें केवल ये सीबीएसई का एग्जाम देना है तो डोंट हैव टू वरी, ठीक है। बट रोलिंग मोशन का क्वेश्चन, रोलिंग एनर्जी का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट। देखो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप जो है फास्टेस्ट होता है, लोएस्ट पॉइंट 0 होता है यहाँ पर, क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा है वो 0 रहता है उसका, और यहाँ पर √2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी हो जाती है, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ या नीचे। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, तो बोलो कैन यू थिंक काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन क्या हो सकती? इट इज सम ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। प्लस रोटेशनल, बस। तो इनको ट्रांसलेशन कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे जो v है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगा, हमने अलग ऊपर लिखा हुआ है। रोटेशन की कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया हुआ है अपनी टेक्स्ट बुक में। आई को क्या लिख सकते हैं, mk स्क्वायर लिख सकते हैं, किसी भी शेप की बॉडी के लिए आई कैन बी रिटन इज m इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हाफ m कॉमन ले सकते हैं, और ओमेगा को v बाई आर लिख सकते हैं, तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। v इक्वल टू ओमेगा आर, अभी हमने देखा अभी तक प्योर रोलिंग में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर तुम इतना ही याद रखो, ये वाला ये याद करो, बाद में जब चेंज करना पड़े तो चेंज कर सकते, बट टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल के उन्होंने सीधा ये ले लिया, तो ये लास्ट सर ये कहाँ से आया, है ना। तो समझ में आ गया। अभी रिंग की रेडियस ऑफ जायरेशन आर होती है तो वो आर स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डिस्क की कितनी होती है, आर r/√2, तो आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर एनी वे कैंसिल ही हो जाएगा। डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर के सेम होती है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, विल डू द टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस kinetic energy of rolling motion. When we say the rolling motion, we talk about the pure rolling motion. All right, तो ये हो गया। ये क्वेश्चन है, देखो 3 बॉडीज, रिंग, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड रिंग है, सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क ही हो गया, एंड सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन द same inclined plane without slipping. They start from rest. The radii of the bodies are identical. इसकी जरूरत नहीं होती वैसे, अनआइडेंटिकल है तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। Which of the bodies reaches the ground with the maximum velocity? तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन देखो, यहाँ पे कितनी एनर्जी है सब में mgh, और यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो रोलिंग एनर्जी अभी हमने डिराइव किया, ये
क्या डिराइव किया, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के। तो रोलिंग एनर्जी में कर सब आइडियली रोल करके आ रहे हैं, है ना, तो रोलिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये है देखो, एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू रोलिंग एनर्जी। तो यहाँ से v के लिए सॉल्व कर लो, v इतना आ गया, अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। अभी k की वैल्यू पुट कर दो, रिंग के लिए k स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बराबर होते दोनों, तो ये इतना आ जाएगा GH। और डिस्क में सॉलिड सिलेंडर डिस्क है ना, उसका आर स्क्वायर बाई 2 होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, तो 4/3 आ रहा है इसमें, इसमें GH है, इसमें 1.33 GH आ जाएगा रूट के अंदर। तो ये ज्यादा है, डिस्क का इससे ज्यादा है, रिंग से ज्यादा है। सॉलिड स्फीयर का 2/5 है ना, जो उनके कोफिशिएंट होते हैं ना वही बचते हैं, बाकी कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर है तो इसलिए वो रूट से बाहर आ जाते हैं। तो ये 10/7 है, 10/7 कितना है, ये कितना आ रहा है, ये रूट के अंदर ही है, 1.33 आ गया। ये 10/7 कितना होगा, 1.4 कुछ आएगा ना। तो सबसे ज्यादा इसकी वेलोसिटी रहेगी स्फीयर की, फिर डिस्क की रहेगी, रिंग सबसे बाद में आएगा। रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैंने बोला ना रेडियस से इंडिपेंडेंट, छोटा रिंग हो या छोटी बड़ा रिंग हो, दोनों एक साथ पहुंचेंगे इस वेलोसिटी से। तो सॉलिड स्फीयर विल रीच फर्स्ट, ये नंबर 1 पे रहेगा, ये 2 पर, और रिंग सबसे बाद में आएगा। इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, बट ये एनसीईआरटी बुक का मेथड है, दूसरा मेथड भी है इसका एक, आई विल टेल यू। सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा, वो पहले पहुंचेगा, बट एक्सेलरेशन तुम्हें आता नहीं रोलिंग में, एक्सेलरेशन निकालने के लिए ट्राई कर सकते हो। आई विल गिव यू द क्वेश्चन। क्लियर, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन समझ में आ गया। एनर्जी कंजर्वेशन, ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू रोलिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, रोलिंग में 2 एनर्जी होती है। बोलो एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दिस, रोलिंग के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, और एनीथिंग अबाउट रोलिंग। नहीं सर। ओके, एक क्वेश्चन देखो, ये इसका ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो यू कैन डू इट, ये रिवर्स है उसका, नीचे उसके पास कितनी स्पीड है, ओके, स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप ऑन द कर्व्ड सरफेस विद द इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी v है, इट रीचेस टू द मैक्सिमम हाइट, ये h दिया हुआ है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन ग्राउंड से, ये जो h है कितना दिया है, 3v²/4g, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज, कौन सा ऑब्जेक्ट है, रिंग है कि सॉलिड स्फीयर है कि, कैसे करेंगे बोलो। हम्म, हम्म, कोई बोलो, और काइनेटिक कुछ एनर्जी आप एनर्जी, रोले, एनर्जी कंजर्वेशन वही। एनर्जी कंजर्वेशन mgh, काइनेटिक एनर्जी आप रोलिंग कहाँ चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को v/r लिख सकते हैं, mgh, ठीक है। अभी h की वैल्यू ये पुट कर दो, ओमेगा को v/r पुट कर दो, तो फिर क्या मिलेगा उससे बोलो। फिर आई मिल आई के जाएगा, लिए सॉल्व कर लो, आई के आई लिए मिल सॉल्व कर जाएगा, लो, आई से पता चल जाएगा। हाँ। और ये जो रोलिंग होती है वो अपनी नेचुरल एक्सिस से होती है, टेंजेंशियल एक्सिस से नहीं होती। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चाहे तो यहाँ पे लिख दूँ, रोलिंग इज ऑलवेज फ्रॉम नेचुरल सेंट्रल एक्सिस, फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, जो हमने सीखे थे ना, सेंट्रल एक्सिस, तो सेंटर से पास होते हैं वहां से, टेंजेंशियल नहीं है,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने 5 सीखे थे, रिंग का रोलिंग किस में हो सकती है, रिंग में हो सकती या फिर डिस्क में हो सकती। रिंग में तो हॉलो सिलेंडर, डिस्क में तो सॉलिड सिलेंडर, एंड हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर्स, 4 बॉडीज में रोलिंग हो सकती है ना। तो नेचुरल एक्सिस जो होती है सेंट्रल एक्सिस से, तो जो हमने 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखे थे, रिंग में कितना था mr स्क्वायर, तो अगर I की वैल्यू mr स्क्वायर आ गई तो रिंग हो जाएगा, और हाफ mr स्क्वायर है तो डिस्क हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर में 2/5 आ जाएगी, हॉलो में 2/3 mr स्क्वायर आ जाएगी। तो I की वैल्यू जो आ जाएगी उसी से डिसाइड होगा। तो आंसर इसका ट्राई कर लेना। आंसर डिस्क है, इसका आंसर डी आंसर, हाफ mr स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व इट I will be half mr square, therefore disk। ठीक है, जस्ट ये टॉपिक कंप्लीट कर दूं, थोड़ा सा और रह गया 5 मिनट का। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है, देखो। हुप क्या होता है? हुप मीन्स रिंग। रिंग। तो इसमें कैसे करेंगे? देखो, हुप ऑफ रेडियस गिवन, मास दिया तो इससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। रोल्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्लो सो दैट इट्स सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो v है 0.2 दी हुई है मीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप इट? तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे करेंगे बताओ फिर? वही जो हमने सीखा था ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो हमने वर्क पावर एनर्जी सीखा था। तो रोलिंग है तो रोलिंग की, तो के ई रोलिंग 2 माइनस के ई रोलिंग 1, तो ये तो फाइनल 0 हो जाएगी, है ना। तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन उन्होंने मैग्नीट्यूड दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर प्लस इनिशियल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, अभी सॉल्व कर लेना इसको, लास्ट में फिर मैग्नीट्यूड माइनस में ही आना चाहिए ना, उसको हम रोक रहे हैं, अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो माइनस में आएगा आंसर। तो बट मैग्नीट्यूड लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो मैंने बताया रोलिंग नेचुरल एक्सेस से होती है, तो आई कितना होगा? mr स्क्वायर रिंग का, और ओमेगा हमेशा v बाई आर, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। अगर हमें ओमेगा दिया होता तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते, v इज इक्वल टू ओमेगा आर लिख देते, बट v दिया है तो ओमेगा फिर हम v बाई आर से, हमें दोनों कन्वर्जन करने पड़ सकते हैं। कभी ओमेगा दिया होगा तो v हटाना पड़ेगा, v दिया है तो ओमेगा हटाना पड़ेगा। हो जाएगा कि नहीं बोलो? यस, स्पीक आउट। कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना। तो ओमेगा की जगह v बाई आर देखिए, सब वैल्यू दी है, बाकी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट भी कर लिया हम लोगों ने, ये बता दीजिए। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता के वाइंड अप करते हैं। रोलिंग में देखो, रोलिंग में एंगुलर मोमेंटम कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या किसी रिस्पेक्ट टू पॉइंट? एक तो रोलिंग में क्या वो घूम रहा है अपनी जगह, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा सेंटर ऑफ मास से होगा, जिसको हम बोल सकते हैं रोटेशन की वजह से वो आगे भी जा रहा है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका वो आगे जाने की वजह से ओरिजिन पे एंगल चेंज हो रहा है उसका, तो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन, है ना। जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन। दो मोशन इन्वॉल्व है, एक जो है इसका मोमेंटम रोटेशन की वजह से है, उसको एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। दूसरा ट्रांसलेशन की वजह से है, तो आर क्रॉस पी लगाते हैं, उसमें दोनों ऐड हो जाते हैं। और अगर हम डायरेक्शन देखें तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट अंदर जाएगा, अंदर की तरफ, अंदर मतलब क्रॉस, और ये इधर घूमने की वजह से भी अंदर जाएगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आते हैं। जब आइडियल रोलिंग होती है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम जाते हैं। इसमें इनसाइड होगा, इनसाइड को क्रॉस से ऐसे घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ है, और ये ऐसे जा रहा है, आर इधर है तो आर क्रॉस पी है, तो वो भी एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ है, दोनों ऐड हो गए, ऐड हो जाते हैं। हमेशा प्रॉपर रोलिंग में ऐड ही होंगे, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। ये फार्मूला मतलब एक रोटेशन का ऐड करना है, एक एमवीआर वाला। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये ऐसे जा रहा है आगे,
ओमेगा दिया है तो वेलोसिटी को हमें ये जो होगी v इज इक्वल टू ओमेगा आर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हम ओमेगा इज इक्वल टू v की जगह ओमेगा आर लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन हमें ओमेगा में दिए। तो डिस्क ऑफ मास m and radius r is rolling with the angular speed omega on a horizontal plane as shown. The magnitude of angular momentum of the disk about O. एक तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक तो हो गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, दूसरा m r परपेंडिकुलर इनटू p। तो ये तुम्हारा हो जाएगा i ओमेगा हो जाएगा ना, और ये m r परपेंडिकुलर कितना होगा, ये ऐसे जा रहा है, p इधर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, इसके रेडियस के बराबर होगी। तो r p विल बी m इंटू वी और i ओमेगा, तो ये कौन सा है, क्या है, ये डिस्क डिस्क है। तो डिस्क अपने नेचुरल एक्सिस से कितनी आएगी, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पे देखो v हटाना है हमें, ओमेगा में सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। p इज इक्वल टू m, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखो m नहीं आएगा यहाँ पे, r क्रॉस p होता है ना, r परपेंडिकुलर इनटू p होता है, m डबल डबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, r परपेंडिकुलर इनटू p, तो ये हो गया p m v हो गया, तो r हो गया, m को आगे लिख लो, नहीं पहले ऐसे रहने दो, चलो v इज इक्वल टू ओमेगा r, ठीक है। तो ऐड कर लो अभी, देखो ये हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा और ये एम आर स्क्वायर ओमेगा, हाफ प्लस 1 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा। क्या आंसर है इसका, 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो रोलिंग मोशन में एंगुलर मोमेंटम भी दो हो जाते थे, काइनेटिक एनर्जी भी दो हो गई, एक ट्रांसलेशन की एक रोटेशन की, इसमें भी ये दोनों हो जाएंगे, है ना। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बता दिया, ये बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में, बट समटाइम्स यू मे रिक्वायर टू डू इट। क्लियर, दोनों ऐड हो जाएंगे, बट वेक्टर से ऐड होंगे, है ना। इसमें दोनों इन्वर्ट जाते हैं, इस केस में अंदर होंगे, एक्स वाई जेड इधर होंगे, माइनस के कैप आएगा। अगर तुम क्रॉस चेक करो, ये माइनस के कैप की तरफ होंगे, बाद में जाके चेक कर सकते हो तुम, क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था मैंने। एंगुलर मोमेंटम का आई ओमेगा कैसे, देखो एंगुलर मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम का एक तो ये होता है आई ओमेगा, जिधर ओमेगा होगा उधर ही एल होगा, और दूसरा इसका आर क्रॉस पी, आर ऐसे और पी ऐसे, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, इधर फिंगर रखो फिर इधर रखो, थर्ड फिर जो तुम्हारा जो थंब विल बी इनवर्ट, ठीक है। और रोटेशन की वजह से जिधर ओमेगा होता है उधर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, ठीक है। आई ओमेगा है तो जिस जो कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, जो डायरेक्शन इसकी है वो इसकी, क्योंकि आई तो स्केलर क्वांटिटी, फैन जैसे रोटेट कर रहा है ना, तो फिंगर सरकमफ्रेंस पे रखो तो वो तुम्हारा थंब जो होगा वो ओमेगा देगा। फैन जनरली एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ना, तो ओमेगा नीचे की तरफ, एंगुलर मोमेंटम भी नीचे की तरफ फैन का, केवल उसमें केवल आई ओमेगा ही होगा बस, ट्रांसलेशन मोशन तो है नहीं, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा उसमें फैन के लिए, ठीक है। क्लियर, इसके बाद तो ये yes ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन देके मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो है पहले एनसीईआरटी बुक में था, अभी वो नहीं है, थियरी पार्ट में था, बट एज ए क्वेश्चन फॉर्म में मैं तुम्हें ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। वी कैन डिस्कस सम अदर डे, कभी टाइम मिलेगा तब डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी रोल करके नीचे आ रही, ठीक है, आइडियल रोलिंग है, इसमें स्लिप नहीं हो रहा है, इट इज कमिंग डाउन विद द एक्सेल। तो बॉडी रोल्स डाउन, ये थीटा एंगल है, रोल्स डाउन on rough inclined plane. Find number one acceleration,
of center of mass. Number 2, friction. Number 3, coefficient of friction needed and coefficient of friction needed. तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसमें भी दो इक्वेशन बनानी पड़ती है। एक तो नेट फ्रिक्शन तो ऊपर की तरफ आएगा और mg sin थीटा नीचे की तरफ आएगा। तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा कि नहीं हम बोल नहीं सकते, इसलिए फ्रिक्शन रहता है। इज इक्वल टू m है, ये एफ नेट इज इक्वल टू m है। एक टॉर्क की इक्वेशन आएगी, ये टॉर्क बनाएगा ये वाला सेंटर ऑफ मास से, एफ टॉर्क बनेगा एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा को हम a बाई आर लिख सकते हैं। बस दोनों को सॉल्व कर लो, a मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाता है। फिर उसकी वैल्यू फ्रिक्शन वाले इसमें फ्रिक्शन वाले इक्वेशन में पुट कर दो, फ्रिक्शन मिल जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन विल बी mg cos थीटा। तो ऐसे करना पड़ता है, बट फिलहाल नहीं कर रहे हम लोग, ये सम अदर डे वी कैन डिस्कस। ये आउट ऑफ कोर्स है अभी सीबीएसई के लिए। कंपटीशन के लिए कुछ भी पॉसिबल है टॉर्क की क्वेश्चन से एंड नेट। जनरली देखो हमेशा रोलिंग मोशन में अगर कभी क्वेश्चन भी बनानी है, हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन था ही नहीं, इसलिए हमें ये यूज ही नहीं करनी। इंक्लाइन में एक्सेलरेशन होगा उसका, न्यूटन सेकंड लॉ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए और न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बस इस ये तुम्हें काम आएंगी कभी भी एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में अगर एक्सेलरेशन निकालना है। एनर्जी कंजर्वेशन से तुमने वेलोसिटी निकाली थी, उसमें एनसीईआरटी बुक का शॉर्ट एग्जांपल है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं पूछा था तो इसलिए हम लोगों ने नहीं निकाला। एक्सेलरेशन पूछेंगे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, दो इक्वेशन से, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए एंड टॉर्क नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, उससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट एक्सेलरेशन तो निकाल कोशिश करना निकालने की। Shall I end it now? Are you there? Yes, sir. Yes, Okay, sir. चलो एंड कर देता हूँ अभी।